अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती और मजबूत होती जा रही है। रूस के सबसे बड़े कर्जदाता सेबर बैंक के डिप्टी सीईओ अनातोली पोपोव ने राइट्स को बताया कि भारत के साथ रूस का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और द्विपक्षीय भुगतान बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से हो रहा है। सेबर बैंक भारत को होने वाले सभी रूसी निर्यात का 70% तक भुगतान संभालता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत और रूस के व्यापार में भारी वृद्धि देखी गई है। साल 2023 में यह दोगुना होकर 65 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद भारत रूसी तेल का प्रमुख आयातक बनकर उभरा है। पोपोव ने राइट्स को बताया कि साल 2022 में भारतीय बाजार में रूसी व्यवसायों की रुचि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारत में मौजूद सेबर बैंक के कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या 150% तक बढ़ी है। भारत में सेबर बैंक का दिल्ली और मुंबई में दफ्तर है। इसके साथ ही बेंगलुरु में एक आईटी केंद्र भी है। इसी साल अप्रैल में पोपोव ने कहा था कि बैंक बेंगलुरु में 300 आईटी कर्मचारियों की नियुक्ति करना चाहता है। सेबर बैंक पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके चलते वह अमेरिकी डॉलर और यूरो में लेन देन नहीं कर सकता है। इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट प्रणाली का भी उपयोग नहीं कर सकता है। हालांकि पोपोव का कहना है कि बैंक को भारत में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि सेबर बैंक सभी भारतीय भुगतान और अंतर बैंक प्रणालियों में पूर्ण भागीदार है। इसके संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत और रूस की मजबूत दोस्ती के पीछे नई दिल्ली की वह नीति है, जिसके तहत भारत रूस विरोधी किसी भी प्रतिबंध में शामिल नहीं हुई है। इसके साथ ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह के सदस्य के रूप में रूस के साथ दोस्ताना संबंध रखता है। रूस के हथियारों का भारत सबसे बड़ा आयातक भी है। सेबर बैंक ने बताया कि भारत और रूस रूबल और रुपये में लेन देन कर रहे हैं। इनमें से 90% लेन देन को पूरा होने में केवल कुछ घंटे ही लगते हैं। ये चीन जैसे अन्य व्यापारिक साझेदारों के बिल्कुल विपरीत है। पोपोव ने जोर देकर कहा कि रूस को बढ़ते भारतीय निर्यात ने रूसी कंपनियों के पास रखे गए रुपये के अधिशेष की समस्या को हल करने में मदद की है। उन्होंने बताया कि समस्या हल हो गई है और अब कोई अधिशेष नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि संतुलित व्यापार हासिल करने के लिए भारत को अभी भी रूस को अपने निर्यात को 10 गुना बढ़ाने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।